हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th का इंग्लिश की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन वर्ल्ड विटमन को के द्वारा लिखी हुई उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट falling shower, which strange to tell gave me an answer, as here translated, I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal, I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. कवि ने बारिश की हल्की हल्की गिरती बौछारों से पूछा, यह कौन थी? बहुत आश्चर्य की बात है कि बौछारों ने उसे उत्तर दिया। बारिश की आवाज़ ने उसे बताया कि यह धरती का गीत मतलब कविता थी। ये सनातन तथा अनंत है। ये स्पर्श द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती है। ये पृथ्वी तथा गहरे सागर से जन्म लेती है। Upward to heaven, whence vaguely formed altogether, changed and yet the same, I descend to leave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever. By day and night I give back life to my own origin, and make pure and beautify it, for song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, reckoned, unwrecked, duly with love returns. यह ऊपर आकाश की ओर चढ़ती है, वहाँ इसे एक अन्य रूप मिल जाता है तथा यह पूर्ण रूप से बदल जाती है, फिर भी यह वही ही रहती है। फिर यह संसार के सूखे प्यासे छोटे छोटे कणों तथा रेत मिट्टी की परतों को नहलाने के लिए नीचे आती है। वर्षा उन बीजों को नया जीवन प्राप्त करने में सहायता करती है जो भूमि की परतों के नीचे छिपे हुए तथा अजन्मे पड़े हुए हैं, मतलब जिनका जन्म नहीं हुआ है। वर्षा की यह विधि सतत लगातार है तथा रात दिन चलती रहती है। वर्षा अपने उद्गम मतलब जहाँ से उसका जन्म हुआ है स्थान को जीवन वापस देती है, इसे पवित्र तथा सुंदर बनाती है। वर्षा एक गीत गाती है। ये गीत उसके जन्म स्थान से आरंभ होता है मतलब शुरू होता है। ये इधर उधर भटकती घूमती रहती है, चाहे कोई इस पर ध्यान दे अथवा नहीं। अपनी पूर्ति मतलब अपना उद्देश्य पूरा करने के पश्चात गीत उचित प्यार से लौट आता है। चलिए एक बार और इसको रीड करते हैं और पढ़ते हैं। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, एज हेयर ट्रांसलेटेड, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। कवि ने बारिश की हल्की 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 गिरती बौछारों से पूछा, यह कौन थी? अत्यंत आश्चर्य की बात थी। बौछारों ने उसे उत्तर दिया। बारिश की आवाज ने उसे बताया, यह धरती का गीत कविता थी। इटर्नल आई राइज इनपाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, अपवार्ड टू हेवन वेंस वेगुली फॉर्म्ड आल टुगेदर, चेंज एंड येट द सेम। ये सनातन तथा अनंत है। ये स्पर्श द्वारा अनुभव नहीं की जा सकती है। यह पृथ्वी तथा गहरे सागर से जन्म लेती है। ये ऊपर आकाश की ओर चढ़ती है, वहाँ इसे एक अन्य रूप मिल जाता है तथा ये पूर्णतः बदल जाती है, फिर भी यह वही रहती, बदल कर भी वह वही ही रहती है। I descend to leave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever. By day and night I give back life to my own origin, and make pure and beautify it, for song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, reckoned, unreckoned, duly with love returns. फिर ये संसार के सूखे प्यासे छोटे छोटे कणों तथा रेत मिट्टी की परतों को नहलाने के लिए नीचे आती है। वर्षा उन बीजों को नया जीवन प्राप्त करने में सहायता करती है जो भूमि की परतों के नीचे छिपे हुए तथा अजन्मे पड़े हुए हैं। वर्षा की ये विधि सरल, सतत, लगातार है
तथा रात दिन चलती रहती है। वर्षा अपने उद्गम स्थान जहाँ से इसका जन्म होता है को जीवन वापस देती है, इसे पवित्र तथा सुंदर बनाती है। वर्षा यह गीत गाती है, यह गीत उसके जन्म स्थान से आरंभ होता है। ये इधर-उधर भटकती है, घूमती रहती है, चाहे कोई इस पर ध्यान दे अथवा नहीं। अपनी पूर्ति मतलब अपना उद्देश्य पूरा करने के पश्चात गीत उचित प्यार से लौट आता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये पोयम पढ़ी है द वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट विटमैन की, एनसीईआरटी क्लास 11th इंग्लिश की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे भी बचे हुए चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।